हाल ही में एक हरी भरी खबर सुनने को मिली। कोटा, राजस्थान में एक शिक्षक ने कुछ महीने पहले अपने छात्रों को एक प्रोजेक्ट में शामिल किया जिसका नाम है ट्री टॉक। बोलने वाले पेड़। हर पेड़ अपनी कहानी अपनी जुबानी कहता है। एक बगीचे में उन्होंने 85 से ज्यादा प्रजातियों के 200 भी ज्यादा पेड़ों पर डेफ कोड लगाए हैं जो उनकी डालियों से लटक रहे हैं। हर कोड खोलने पर हिंदी और स्थानीय मालवी बोली में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जिसे छात्रों ने ही रिकॉर्ड किया है। इस रिकॉर्डिंग में पेड़ खुद पर्यावरण के महत्व के बारे में बताता है। एक पेड़ जिसे ऑस्ट्रेलियन पाइन कहा जाता है आपका स्वागत इन शब्दों के साथ करता है। नमस्ते, मैं एक कैसुअरीना पेड़ हूँ। मेरे पत्ते सुइयों जैसे दिखते हैं पर असल में ये छोटी छोटी हरी डालियां हैं। मैं बहुत तेजी से बढ़ता हूं और गर्म नम ट्रॉपिकल इलाकों के साथ साथ सूखे शुष्क क्षेत्रों में भी खूब फलता फूलता हूं। प्रकृति के प्रति लोगों की संवेदना को जगाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। सिर्फ पेड़ लगाना एक बात है पर उस पेड़ को एक इंसान की तरह मानना, उसके सुख दुख को साझा करना हमें ज्यादा मानवीय बनाता है, संवेदनशीलता सिखाता है। आज की मतलबी दुनिया में हरियाली का महत्व असाधारण रूप से बढ़ गया है। आज तक जो लोग भी आध्यात्मिक थे वे प्रकृति के प्रति बहुत संवेदनशील रहे हैं। प्रकृति को देवता माना है उन्होंने। जैसा कि संत कबीर ने कहा है, माली आवत देखी के कलियां करें पुकार, फूली फूली चुनी गई काली हमारी बार। माली को आता देखकर ही कलियां उसकी मंशा को जान जाती हैं। जो फूल बन गई वे काटी जाती हैं। जो आज कलियां हैं वे जानती हैं कि कल उनकी बारी है। ये कविता नहीं है। सन 1900 में सर जगदीश चंद्र बसु की खोजों ने इस बात को वैज्ञानिक आधार भी दे दिया है। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम का एक यंत्र खोजा था जो पेड़ों की तरंगें 10 गुना बड़ी करके दिखाता था। उसमें दिखाई दिया कि मन के विचार का भी वृक्ष पर परिणाम होता है। जैसे आपका कार्डियोग्राम लिया जाता है जो हृदय की धड़कनें नापता है, ठीक वैसे ही ये यंत्र हैं जो वृक्ष पर लगा दिए जाते हैं और वृक्ष का ग्राफ बनने लगता है कि वृक्ष आनंदित है, दुखी है, भयभीत है या प्रफुल्लित है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि विचार भी संप्रेषित हो रहा है। वृक्षों में जीवन है। वे भली भांति समझ पाते हैं कि कौन उन्हें प्रेम करता है, कौन उनसे घृणा करता है, कौन उनका दुश्मन है, कौन उनका मित्र है। वृक्षों से प्रेम करेंगे तो वे आपको अनंत गुना स्वास्थ्य और प्राण ऊर्जा देंगे।